भुट्टा की भूतिया हवेली पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने देखा राणा साहब को लड़की ने धोखे से मार दिया। तब से राणा साहब हर प्रेमी कपल के दुश्मन बन गए। उस हवेली से दो प्रेमी जोड़े गायब होने के कारण उनके परिवार के लोग वहां पे उनको ढूंढने आते हैं। गायब हुई लड़की की बहन सलोनी और उसका पति एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। अब हम कहानी को आगे शुरू करते हैं। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता चल गया यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की सभी खिड़कियां अपने आप हिलने लगना, किसी की रोने या चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर वह सभी डर जाते हैं और उसमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। फिर दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन तभी समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के कारण सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गई। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक मैं आत्मा से पूरी जानकारी नहीं ले लेता तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की। आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब मारे जाएंगे। जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। उन लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। फिर सपना ने जो बताया वो सुन के सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनके चंगुल से आज़ाद कराया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त लोग उस जगह पे गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पे वार कर दिया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।